Good morning, dear student. Today we are going to start our second chapter of civics, role of the government in health. आज ये पहला पार्ट है सेकंड चैप्टर का। और अगर हम देखें क्या है इसके अंदर, तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि हेल्थ के अंदर, हेल्थ आपकी जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो हमारी सरकार है उसकी क्या क्या भूमिका इसके अंदर रहती है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया के अंदर हमें पता है कि कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है। और लोकतांत्रिक सरकार जो है वो तभी कोई पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है जब उसके पास पब्लिक का सपोर्ट हो। किसका सपोर्ट है? पब्लिक का सपोर्ट है। और पब्लिक की हेल्थ या पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना किसका काम है भाई? वो है गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोग सोचते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी सरकार है वो हमारे वेलफेयर की तरफ ध्यान दे। वेलफेयर मतलब उनकी अच्छाई के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो कौन कौन सी चीज़ें खास तौर पर आती है? प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा भाई प्रोवाइड होनी चाहिए। हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो। एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ठीक है। और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग जो भी बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, उसके ऊपर सरकार काम करे, उसके वेलफेयर के ऊपर ध्यान दे। तो ये सरकार का क्या है? एक ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो इस चैप्टर के अंदर हम मीनिंग देखेंगे भाई, हेल्थ का मीनिंग क्या है, हेल्थ का मतलब क्या हो। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमारी उसको ना हो। हेल्थ का मतलब फिज़िकली, मेंटली और इन्वायरमेंट सभी से बिलोंग करता है। हेल्थ जो है सभी के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक, एजुकेशन भी उसको मिले, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो, तो सभी तरह की फैसिलिटी उसके अंदर हो, ठीक है, उसी को हम हेल्दी कहेंगे। देखिए, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है, मतलब हेल्थ का मीनिंग क्या है भाई? देखो, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ये तो सिंपल मीनिंग हो गया, ठीक है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। हेल्थ जो है सिर्फ डिजीज़ के बारे में नहीं है। देखो, अपार्ट फ्रॉम द डिजीज़ वी नीड टू think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. मतलब ये क्या है कि सिर्फ डिजीज़ से फ्री रहना, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं है उसको, ठीक है, उसी को हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपको शुद्ध जो पानी है वो अवेलेबल है पीने के लिए, और आपका जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड नहीं है, प्रदूषित नहीं है, तो भी वो क्या रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आपकी जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, और हैव टू लिव क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, उनको बीमारी ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। बुरी हालत के अंदर, बुरी सिचुएशन के अंदर मान लो रहते हैं, एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिलता, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती, प्योर ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिलता, हाउसिंग उनकी अच्छी नहीं है, तो वो भी क्या है, इलनेस या बीमारी का कारण बनते हैं। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्जियस, स्कैर्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेस ऑफ टाइम, यानी कि ये भी हेल्दी नहीं माना जाएगा कि डल है, जैसे वो इनएक्टिव है, ठीक है, स्कैर्ड है, डरा हुआ है, मान लो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस है उसके अंदर। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, तो मेंटली जो स्ट्रेस है उससे भी हमें दूर रहना है, वो भी स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हेल्थ केयर इन इंडिया, देखो इंडिया के अंदर एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट, दो तरह की हेल्थ केयर चलती है।
प्राइवेट जो है यानी कि वो निजी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। दोनों तरह की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है यहाँ पे मिलती हैं। सो देयर इज़ ए फेनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, हमारे यहाँ एडवांसमेंट है, मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है भाई। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स द हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री विद ऑल द अबव पॉजिटिव एलिमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। यानी कि कॉलम 2 जो है ये क्या कहता है कि लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है उपलब्ध नहीं होती। हालांकि हमारे पास अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे पास, और लार्जेस्ट कंट्रीज़ के अंदर आता है इंडिया जो है मेडिसिन प्रोडक्शन के अंदर भी, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों की जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है। देखो, दिस इज़ द पैराडॉक्स समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सेप्ट। तो क्या हम एक्सेप्ट करते हैं, क्या हमें उम्मीद है भाई इंडिया के हेल्थ केयर से? स्वास्थ्य मतलब लोगों का कैसा हो, दवाइयाँ कैसे अवेलेबल हों। देख तो आपकी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, फ़ीस नाम मात्र की होती है, 5-10 रुपए की पर्ची कटती है, ठीक है, और मेडिसिन भी लगभग फ्री होती है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई बार दवाई अवेलेबल नहीं होती, कई बार अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, और जो फैसिलिटीज़ हैं चाहे वो एक्सरेज की है, अल्ट्रासाउंड की है, MRI की है, ECG की है, जो अलग अलग तरह के टेस्ट हैं ना, वो फैसिलिटीज़ भी जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती। देखिए, in order to prevent and treat illness we need appropriate healthcare facility such as healthcare center, hospital, laboratory for testing। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए भाई, ठीक है। हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए टेस्ट के लिए। अब जैसे कि हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं होता, ठीक है। उसको ऑपरेट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, मशीन तो तभी चलेगी। अब कोई भी डॉक्टर उसको ऑपरेट करने नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए जो ड्यूटी है, जो एक पर्टिकुलर पोस्ट उसके लिए डिसाइड की गई है कि ये व्यक्ति कि रेडियोलॉजिस्ट है, जो भी है, वो इसको ऑपरेट करेगा, तो उसके लिए वो ज़रूरी है भाई। और देखो क्या क्या चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए, ठीक है। ब्लड बैंक यानी कि खून की किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड बैंक भी होना चाहिए भाई। एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, पेशेंट को लेके आना है, पेशेंट को छोड़ना है, पेशेंट को रेफ़र करना है अदर हॉस्पिटल के अंदर, अगर उसकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरे के अंदर है पेशेंट, तो उसको रेफ़र भी करेंगे, तो एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज, पीपल with experience but cannot make the necessary health care available to all। यानी कि हमारे पास सारा कुछ है, मनी भी है, नॉलेज भी है, पीपल भी बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर भी, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नेसेसरी जो हेल्थ केयर है वो हम अभी तक अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक कौन सी होती है भाई? जिसको गवर्नमेंट सारा जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है, और प्राइवेट के अंदर एक निजी जो भी डॉक्टर है, पर्सनल इंडिविजुअल जो है, वो उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, वो उसको कंटिन्यू करता है, चलाता है भाई। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज देखो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड द हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विसेज के अंदर वो सभी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर, वे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। चाहे वो रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। अब कॉमन इलनेस से लेके स्पेशल सर्विस तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आगे से आगे इनका चेन सिस्टम होता है। मान लो गाँव के अंदर आप सिंपल जो है वो टैबलेट वगैरह ले सकते हो, ठीक है, लेकिन स्पेशल अगर कुछ है तो आपको उसके लिए बड़े हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा भाई, ट्रांसफ़र किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा।
At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. गांव के अंदर एक विलेज नर्स होती है, MPSW भी होता है, MPSW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है, वो उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं. उसके बाद दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC होते हैं भाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. उनके अंडर में ये काम करते हैं. जो गांव के अंदर जो आपके हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है, नर्स होती है, वो उनके सुपरविज़न में काम करेंगे, उनसे बात करेंगे कौन सी बीमारी है, कौन से कॉमन डिजीज़ हैं उनके ऊपर, जैसे पोलियो है, ठीक है, या फिर और जो आपके मान लो TB है, डायरिया है, तो ये जो कॉमन इलनेस है इनके ऊपर ये वर्क करते हैं गांव के अंदर. और PHC के अंदर ये आते हैं सारे, उनके सुपरविज़न में काम करें. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करें. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.